बड़ा ट्रेंडी वर्ड है जेंटल पेरेंटिंग। Yeah. जेंटल पेरेंटिंग है क्या और ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से अलग कैसे है? Gentle parenting is more about you parent the child, but you are not controlling. जेंटल पेरेंटिंग का मतलब इज नेवर सेइंग नो टू ए चाइल्ड। तो वहाँ हम थोड़ा नो को अवॉइड करते हैं, हम रीडायरेक्शन ऑफ बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपस में खेल रहे हैं, किसी को हिट कर दिया तो पेरेंट्स कहते हैं ना, सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो, क्योंकि उन्हें लगता है हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। बट ये डिसिप्लिन सिखाना नहीं है। बच्चे शायद सॉरी बोल भी देगा, उसको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा। जेंटल पेरेंटिंग के साथ रेज किए गए बच्चे ना थोड़े स्पॉइल्ड टाइप के, एंटाइटल्ड टाइप के होते हैं, क्या ये सही है? नॉट एट ऑल। तो बच्चे के जो टेंट्रम्स है ना, उनको कैसे हैंडल करें? सो वासु, टैंट्रम के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम ट्रिगर हो जाते हैं। ऑलवेज बी माइंडफुल दैट नो फेक प्रॉमिसेस टू योर चाइल्ड, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आप ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासु आर। अगेन मैं एक वापस से वही टॉपिक लेके आया हूँ, पेरेंटिंग, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और पेरेंटिंग के मामले में पेरेंटिंग के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, जेंटल पेरेंटिंग क्या होती है, जेंटल पेरेंटिंग के बारे में लोगों को कितनी समझ है, क्या मिथ है जो लोगों के दिमाग में है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज समीक्षा जी। समीक्षा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच वासु। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू यू? I think parenting is all about how you communicate, connect and raise your child. डिफरेंट टाइप की पेरेंटिंग के बारे में आजकल हम लोग सुनते हैं, क्या होती है डिफरेंट टाइप्स की पेरेंटिंग? So basically there are four major styles of parenting when we talk about theoretically basically. So one is authoritarian, another is permissive, authoritative, and लास्ट वन इज़ अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व तो अपने आप ही टर्म में समझ में आता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अनइन्वॉल्व मतलब जिसमें पेरेंट्स अब सेल्फ कंज्यूम्ड इन देयर वर्क, इन देयर सोशल लाइफ, बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर श्योर, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट वेरी मच कनेक्टेड विद देयर चाइल्ड। सो इवन इफ अ चाइल्ड इज़ पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, कोई रेस हो गई, किसी अच्छी चीज़ को उसको अवार्ड मिल रहा है, स्कूल में रिकग्निशन मिल रहा है, तो उसमें उतना वो एक्साइटेड होकर पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइफ एंड बच्चे की एक अलग लाइफ चल रही है। सो दैट इज़ अनइन्वॉल्व। देन अ वेरी कॉमन वन जो अथॉरिटेरियन है, उसको आप ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से हमारे पेरेंट्स रेज किए गए हैं वो था अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा स्कोप नहीं होता, घर में जैसा बोला गया है वैसे ही किया जाता है, माई वे और हाई वे वाली पेरेंटिंग अप्रोच होती है, और ये अथॉरिटेरियन होता है। एंड देन कम्स परमिसिव। परमिसिव को हम जेंटल पेरेंटिंग से जनरली कंफ्यूज करते हैं, जो बहुत अलग है। परमिसिव स्टाइल होता है जिसमें चाइल्ड लेड अप्रोच यूज़ की जाती है, बच्चा जैसा बोल रहा है वैसा होगा। सो बट ऑफकोर्स ये आप घर देखोगे तो मोस्टली 70 to 80% उसमें आपको बहुत खुश, एक होता है ना खुश परिवार दिखेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बच्चा हमेशा खुश रहता है, क्योंकि जो भी बच्चा चाहता है उसको वो मिल जाता है। बी इट खाने की चीज़, कहीं जाना हो गया, जो भी उसके बच्चे के हिसाब से सब चलता है। बाउंड्री सेट करना यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे को ना सुनने की कभी आदत हुई नहीं, तो यहाँ बाउंड्री सेट नहीं हो पाती है। हाँ, लेटर ऑन टीनेज में जाके बहुत क्लैशेस, प्रॉब्लम्स, और जब हम देखते हैं ना बच्चे जिसको हम बोलते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, टीनेज में एकदम ब्लास्ट हो गया है, बिगड़ गया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें परमिसिव पेरेंटिंग का रोल होता है। देन कम्स अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जो बहुत ही आइडियल मानी जाती है। Authoritative parenting is a great blend. It's a good blend of gentle parenting and setting boundaries, respecting the child with kindness, empathy, and yet वहाँ पे सारी चीज़ें, boundaries भी set होती हैं, set clear rules भी होते हैं, consequences भी होते हैं, but punishment नहीं होती. So it's a great blend of good styles of parenting. आज की डेट में एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड है जेंटल पेरेंटिंग। Yeah. जेंटल पेरेंटिंग है क्या और ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से अलग कैसे है? Okay, so gentle parenting is where you are raising your child with kindness, empathy, and respect without punishment, basically, with more like with consequences, not punishment. But traditional parenting में अगर आप वासु देखेंगे तो एक अप्रोच होती थी कि ये रूल्स हैं, ये रूल्स माने जाएंगे, और अगर नहीं माने जाएंगे तो क्लियर पनिशमेंट है। बहुत ज़्यादा धमकियों का यूज़ होता था। आप आई डोंट नो हाउ वी वर रेज्ड, आई थिंक समवॉट कहीं ना कहीं वो भी
एक देखा जाए तो उसी टाइप की पेरेंटिंग थी, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग। और जो हमारे पेरेंट्स रेज हुए वो भी वही था कि सेट रूल्स रखे गए हैं, नहीं माने जाएंगे तो पनिशमेंट होगी। अपनी चॉइसेस सामने रखने, मतलब बच्चे की चॉइसेस तो ज़्यादा कंसिडर नहीं की जाती थी। करियर में भी देख लीजिए तो बहुत ही सेट करियर होते थे, वही बच्चे के सामने रखे जाते थे। उस टाइम पे अगर बच्चा उठ के बोलता कि मुझे पेंटर बनना है या मुझे डांसर बनना है, तो आई डोंट थिंक उसको इतनी वैल्यू दी जाती थी। तो दैट वो डिफरेंस है। जेंटल पेरेंटिंग इज़ more about you parent the child but you are not controlling. Traditional parenting was more about controlling the child, how they are going to behave, what career they are going to pick, unki choices, how they are going to behave in front of everybody else. Gentle parenting does not say anything like that. It's all about how you are connecting with your child. कुछ कोर प्रिंसिपल्स जेंटल पेरेंटिंग के कुछ बताना चाहोगे आप? श्योर। सो वासु, कोर प्रिंसिपल्स सबसे पहले ये कहते हैं वी आर नॉट हियर टू कंट्रोल द चाइल्ड। हमें बच्चे के आसपास एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है। सो वी हैव टू बी एम्पथेटिक एंड रिस्पेक्टफुल अबाउट देयर चॉइसेस। सो व्हेन अ चाइल्ड इज सेइंग नो आई डोंट वांट टू, मतलब बहुत छोटा सा एग्जांपल है, व्हेन अ चाइल्ड सेज कि नहीं मुझे नहीं खाना, सो वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल कि बच्चे का पेट भर गया होगा इसलिए नहीं खाना। वी डोंट हैव टू कीप ऑन प्रेशराइजिंग और धमकी देना, ये नहीं खाओगे तो छोटे रह जाओगे, ये नहीं खाओगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, है ना। तो हमने बच्चे को ऑफकोर्स पॉजिटिव थिंग्स बता दी वेजिटेबल्स के बारे में, एंड देन इट्स देयर चॉइस वेदर दे वांट टू ईट और नॉट। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। हमें बाउंड्री सेट करनी है, बट बाउंड्री सेट करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं डालनी कि वो हमने बाउंड्री सेट किया तो वो उसका रिस्पेक्ट करेंगे करेंगे। सो वी हैव टू गिव देम स्पेस टू फील दोज हैवी इमोशंस, हैवी फीलिंग्स। तो इस हिसाब से तो जो जेंटल पेरेंटिंग है और परमिसिव पेरेंटिंग है वो तो सेम ही हो गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग है। दे लुक सिमिलर, क्योंकि उसमें बेसिक जो चीज़ होती है चाइल्ड लेड की वजह से लोगों को लगता है कि ये सेम काइंड ऑफ पेरेंटिंग है। परमिसिव पेरेंटिंग जहाँ ये कहता है कि जो बच्चा कहता है ना, जो उसका दिल आता है, पेरेंट वही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिव इन कर जाते हैं। मान लीजिए बच्चे ने बोला मुझे चॉकलेट चाहिए, पेरेंट ने ट्राई तो किया कि नहीं बेटा आज की चॉकलेट हो गई अब और नहीं, पर जहाँ बच्चा थोड़ा सा और फैला, पेरेंट गिव इन कर देते हैं कि चलो ठीक है ये खा लो, फिर कल से देखते हैं, कल से, क्योंकि वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं पेरेंट्स, उनको लगता है कि हैंडल नहीं कर पाएंगे बिग फीलिंग्स को। तो इसलिए परमिसिव पेरेंट बच्चा चला रहा होता है, बच्चा जो बोलता है वो होता है। बट जेंटल पेरेंटिंग में हम अगर चॉकलेट के लिए मना कर रहे हैं तो ये हमने बाउंड्री सेट की है, बाउंड्री तो सेट की है, लेकिन मना हम रूडली नहीं कर रहे, नहीं खानी बहुत हो गया, ऐसे नहीं कर रहे। बेटा चॉकलेट इज़ डन, लाइक वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू, यू कैन ईट दिस और दैट। अब उसके बाद उसके इमोशंस तो आएंगे, तो जब उसकी वो हैवी इमोशंस बाहर आ रहे हैं, वो फीलिंग्स बाहर आ रही हैं, तो हम उसको सेफ स्पेस भी दे रहे हैं जेंटल पेरेंटिंग में। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमने अगर किसी चीज़ के लिए बाउंड्री क्रिएट किया तो आप उस पर गुस्सा नहीं हो सकते, आप अपसेट नहीं हो सकते, वो आप हो सकते हो। हमने बाउंड्री क्रिएट कर दी है, नाउ इट्स योर एरिया, योर सेफ स्पेस to vent your feelings and we are here for you while you are going through these emotions. तो क्या इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि जेंटल पेरेंटिंग का मतलब इज नेवर सेइंग नो टू ए चाइल्ड? No, absolutely. As I said कि हम it also depends on the age जिस पे आप बात करें। जैसे हम टॉडलर फेज में होते हैं तो वहाँ हम थोड़ा नो को अवॉइड करते हैं, हम रीडायरेक्शन ऑफ बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ममा आई वांट टू ईट आइसक्रीम टुडे और आई वांट टू ईट पिज्ज़ा टुडे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नो दैट्स नॉट इन द मेन्यू, वी कैन से ओके यू वांट टू ईट पिज्ज़ा टुडे, तो हम पिज्ज़ा कल खा लेते हैं, या पिज्ज़ा को मैं वेंसडे के मेन्यू में डाल देती हूँ, आज हमारे पास ये और ये है, व्हाट डू यू वांट टू हैव। सो वहाँ हम नो कहना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चे नो से ट्रिगर हो जाते हैं, उनका एमिगडाला ट्रिगर हो जाता है, उनको लगता है ये फाइट एंड फ्लाइट वाला वो फेस सिचुएशन है जिसमें हमें लड़ना है। तो वहाँ मैं कहूँगी कि हम नो थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू व्हेन किड्स आर ग्रोइंग अप, तो वहाँ नहीं, एब्सोल्युटली वहाँ हम नो बोलते हैं, नो बोल के बाउंड्री सेट करते हैं। बट बाउंड्री सेट करने के बाद जब उनके इमोशंस निकलते हैं तो उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको निकालने देते हैं। फिर तो बच्चों के अंदर अगर ऐसे ही करेंगे तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन और काइंडनेस, ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेंगे? एंड हाउ विल पेरेंट विल मेक श्योर कि हम लोग जेंटल पेरेंटिंग के साथ साथ ना बच्चों के अंदर काइंडनेस भी इक्वल दे रहे हैं और डिसिप्लिन भी अच्छे से सिखा रहे हैं उन्हें? करेक्ट। सो वासु, इसको मैं 2 एग्जांपल्स के साथ थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। डिसिप्लिन की जैसे हम बात करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है डिसिप्लिनिंग मतलब कि अगर कुछ गलत किया है तो अब उसको समझ में आना चाहिए, राइट। डिसिप्लिन का मतलब तो यही हुआ ना कि कुछ गलत किया है तो उसको समझ में आना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। बट कभी कभी हम डिसिप्लिन को ना पनिशमेंट से कन्फ्यूज़ करते हैं। बच्चे ने एक ग्लास तोड़ा, ठीक है, चाहे उसको पता था कि ग्लास है ध्यान से रखना है, बट उससे ग्लास टूटा, तो अब उसको डांटा
या फिर उससे कोई चीज़ ले ली कि देखा मैंने बोला था तुम ग्लास यूज़ करोगे, टूटा, नाउ यू वोंट गेट टू ड्रिंक द जूस, अब तुम्हें जूस मिलेगा ही नहीं। सो दैट इज़ पनिशमेंट, क्योंकि आप उससे उसकी कुछ अच्छी चीज़ छीन रहे हो। सो दैट इज़ पनिशमेंट। जेंटल पेरेंटिंग कहते हैं पनिशमेंट के थ्रू नहीं करेंगे हम कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू उनको डिसिप्लिन सिखाएंगे। ग्लास टूट गया है, नाउ व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू रिपेयर दिस? So the child may say, I don't know. तो डू यू वांट टू क्लीन इट अप, कैसे क्लीन कर सकते हैं? सो चाहे उसको वो कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली कि आपसे कुछ गलती हुई है तो उसको रिपेयर कैसे करना है। बी इट आपने कोई ऑब्जेक्ट तोड़ा है, किसी को हिट किया है, आपने हिट किया है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपस में खेल रहे हैं, किसी को हिट कर दिया, तो पेरेंट्स कहते हैं ना सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो, क्योंकि उन्हें लगता है हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। बट ये डिसिप्लिन सिखाना नहीं है। बच्चे शायद सॉरी बोल भी देगा, उसको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। बट डिसिप्लिन इज, ओ आपसे लग गई, आपने उसको मार दिया, उसको हर्ट हुआ है, उसको लग गई है, उसको पेन हो रहा है, हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक इट राइट? आप कैसे उसको बेटर फील करा सकते तो हो? उसको इन्वॉल्व कराओ उस पर्टिकुलर इमोशन के साथ। एंड सॉल्यूशन फोकस्ड कि प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या करके करें सो दैट ही इज एबल टू एम्पथाइज विद द अदर पर्सन, नॉट जस्ट सेइंग सॉरी, क्योंकि सॉरी तो फिर विल बी एक थोड़े से हमें गेटवे मिल जाएगा कि सॉरी बोला, पास मिल गया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। सो हमें सॉरी पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है बेसिकली कैसे बच्चा कनेक्ट करे रिपेयरिंग पे। जितना मुझे समझ में आया ना अभी तक जेंटल पेरेंटिंग के बारे में, मेरे दिमाग में इससे ना काफ़ी ज़्यादा मिथ्स थे अभी तक कि जेंटल पेरेंटिंग के ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ना ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे फॉल बैक्स हो सकते हैं। कुछ ना मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मेरे जैसे काफ़ी सारे पेरेंट को ना है। जेंटल पेरेंटिंग क्या केवल यंग बच्चों के लिए होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी जेंटल पेरेंटिंग कैन वर्क फॉर देम? ऑफ कोर्स टीनेजर्स के साथ भी वर्क करती है, एंड अ लॉट ऑफ एरियाज आई फील जेंटल, बीइंग जेंटल इज नॉट ओनली हाउ यू पेरेंट, बट ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी आपके काम आता है। हाउ यू आर स्पीकिंग विद योर स्पाउस, हाउ यू आर स्पीकिंग विद anybody in your family, when you are connecting with them first and then focusing on what you want to change or what you want to want them to change in themselves. I think कि जब वो connection के through हम करते हैं तो वो be it आप बच्चे के साथ कर रहे हो, आप एक adult के साथ कर रहे हो, वो game changer हो जाता है। So it's not just for toddlers. बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेंटल पेरेंटिंग के साथ रेज किए गए बच्चे ना थोड़े स्पॉइल्ड टाइप के, एंटाइटल्ड टाइप के होते हैं, क्या ये सही है? Not at all. They are more emotionally aware and उनको हम spoil नहीं कर रहे होते through gentle parenting. Boundary वहाँ भी set हो रही है, but they are more emotionally aware कि वो क्या feel कर रहे हैं, सामने वाला क्या feel कर रहा है। And I feel kids who are raised through gentle parenting are more empathetic towards people around them. So जो जेंटल पेरेंटिंग है उससे मान के चलो देयर आर सम चिल्ड्रन जिसके साथ ना बिहेवियरल इश्यूज हैं, Correct. काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं उनके साथ, उन केस में भी क्या जेंटल पेरेंटिंग काम करेगी? हाँ, सो वासु सी बिहेवियर इश्यूज जब होते हैं ना तो बच्चा बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाएगा। ऑफ कोर्स बिहेवियर उसके कैसे, उसके बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको टेक्निक्स बताते हैं कि आपने रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है, अलग अलग टेक्निक्स होंगी, टोकन इकॉनमी, अलग अलग चीज़ें होंगी। बट जेंटल पेरेंटिंग हमें ये समझना है, जब हम किसी भी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट द पेरेंट नॉट द चाइल्ड। सो हम जेंटल पेरेंटिंग, कभी कभी बच्चे कहते हैं ना जैसे कि किस टाइप के बच्चे पे जेंटल पेरेंटिंग काम करेगी, किसी भी टाइप के बच्चे पे। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट यू, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग इन अ सिचुएशन, आप कैसे अपने आप के इमोशंस रेगुलेट कर रहे हो, आप कैसे बातों को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। जेंटल पेरेंटिंग इंडिया, आपने देखा डिफरेंट कल्चर्स हैं इंडिया में ना, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चले जाओ, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक चले जाओ, डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स हैं, उनके डिफरेंट तौर तरीके हैं ज़िंदगी जीने के। True. कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कल्चर होता है जिसमें जेंटल पेरेंटिंग काम करती है कि ये सबके लिए काम कर सकती है? नो एब्सोल्युटली सबके लिए काम कर सकती है। इट्स नॉट कल्चर स्पेसिफिक कि यहाँ पे इस टाइप की फैमिली है तो यहाँ पे ये, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग वासु। पहले जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी वो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया एक ही चीज़ होती थी कि पेरेंट्स बताते थे, कंट्रोल करते थे, चीज़ें ऐसे होनी है, और बच्चे चाहे अच्छा लगे नहीं लगे बच्चे वो करते थे। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, पेरेंट्स आर रिसर्चिंग, दे आर कंसल्टिंग आस पेरेंट कोचेस कि कैसे चीज़ों को चेंज करना है, जेंटल पेरेंटिंग क्या होता है। तो पीपल आर पुटिंग एफर्ट्स, पेरेंट्स आर पुटिंग एफर्ट्स। तो आई थिंक इट्स नॉट कल्चर स्पेसिफिक, थिंग्स आर चेंजिंग ऑल ओवर। लवली। थोड़े से इंसाइट्स, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं जेंटल पेरेंटिंग के ना इंसाइट्स के मामले में। आपने ना बहुत बड़ा फोकस किया है सेटिंग अप द बाउंड्रीज।
एक एग्जांपल के साथ बताइए कि ना जेंटल पेरेंटिंग को अपनाते हुए भी जो पेरेंट्स हैं आजकल के वो बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं? राइट, सो एज आई सेटिंग बाउंड्रीज इज़ माई जॉब, मेरा काम है, मेरे बच्चे का काम नहीं है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम दो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक सेशन में मदर ने बोला कि मेरा बच्चा ना जब भी हम सोसाइटी में मतलब अपने घर के आसपास पहुँचते हैं वो सबकी बेल बजाता है, एंड मैं कितना भी बोल दूँ नहीं बजाओ नहीं बजाओ नहीं बजाओ, वो फिर भी बजाता है, तो वो मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो बाउंड्री सेट नहीं हुई ना यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री सेट करना मेरा काम है कि मुझे तो ये ब्रिक की वॉल बनानी है, तुम उस पर कितनी बार सिर फोड़ो। तो मैं ऐसे कम्युनिकेट करूँगी कि जब हम पहले तो प्रिपेयर करते हैं बाउंड्री सेट करते टाइम कि जब मैं ऊपर जाऊँगी, आई नो यू वुड वांट टू रिंग द बेल्स, बट मैं आपको ब्लॉक करूँगी फिजिकली, क्योंकि आपके लिए थोड़ा टफ होता है रुकना, एंड एज अ पेरेंट आई एम गोइंग टू ब्लॉक द चाइल्ड, बिकॉज बाउंड्री सेट करना मेरा काम है। वो एक बार 2 बार 3 बार 10 बार वॉल को पुश करेगा, बट ग्रेजुअली उसे समझ में आएगा कि ये फिक्स्ड बाउंड्री है और ये नहीं टूटने वाली, राइट। सो एज अ पेरेंट ये मेरी ड्यूटी है, मेरा जॉब है कि एक सॉलिड बाउंड्री क्रिएट करनी है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ माई चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू द बाउंड्री। वो रोने बैठ गया, वो चीखने बैठ गया, वो मुझे फिजिकली फाइट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो करेगा। एज अ चाइल्ड दे वॉन्ट टू टेस्ट योर बाउंड्री कि ये जो बाउंड्री ये पेरेंट बोल रहे हैं ये कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने बोला था ऐसा नहीं करो, बट फिर मान गए थे ना मैंने जब 2 बार रोया। तो बाउंड्री कितनी स्ट्रांग सेट करनी है ये आपका काम है। बच्चा इज ऑलवेज गोइंग टू पुश इट टू चेक कि कितनी स्ट्रांग है ये बाउंड्री। करेक्ट। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना आजकल के पेरेंट्स के लिए वो है कि जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, इवन या हम लोग घर पे भी हैं, तो बच्चे के जो टेंट्रम्स है ना उनको कैसे हैंडल करें। जेंटल पेरेंटिंग भी रखनी है, वो हैंडल भी करना है, पब्लिक प्लेस पे एम्बेरसमेंट भी फील करने से बचना है खुद को। आपको कुछ प्रैक्टिकल ना तरीके बताओ हमारे दर्शकों को, जिससे वो लोग समझ सके कि अगर बच्चा टेंट्रम्स कर रहा है तो कैसे जेंटल पेरेंटिंग की बाउंड्रीज के साथ रहते हुए भी उन सबको ना कैसे कंट्रोल करें। ओके, सो वासु टैंट्रम के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम ट्रिगर हो जाते हैं। एज यू सेड कि हमें एम्बैरेसमेंट होती है, तो हम सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे अंदर होता है, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम हड़बड़ा जाते हैं, हमें लगता है बस इसको डिफ्यूज़ कर दो, है ना। सबसे पहला टारगेट होता है इसको डिफ्यूज़ कर दो। तो पहले क्या करना है, खुद पे रेगुलेशन पे काम करना है। दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी की तरह नहीं देखना, ताकि हम काम डाउन हो पाए। एंड वंस वी आर काम, तो हमें खुद को ये भी बताना है कि हाउ पीपल आर परसीविंग माई चाइल्ड इज़ नॉट समथिंग आई शुड बी बॉदर्ड विद। ठीक है, 2 चीज़ें अपने आप को ये चीज़ अच्छे से समझा लेनी है। तो हमारा गोल पहली चीज़ थोड़ा चेंज करना है, नॉट टू डिफ्यूज़ उसका रोना धोना, बट टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। सो बच्चा जनरली कुछ चीज़ों के पीछे फैलता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो फैल गया, कुछ दिलाने के लिए मना कर दिया सोशल एनवायरनमेंट में तो मना कर दिया, कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे बच्चे तो फैल गए। तो कुछ बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे सोशली फैलते हैं। अब जितना ज़्यादा हम सीन बनाएंगे ना कि फैलना नहीं है, उतना बच्चे को एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि दिस इज़ समथिंग जो मेरे पेरेंट्स बॉदर हो रहे हैं, तो मुझे ये परफेक्ट तरीका है अटेंशन सीख करने के लिए। ठीक है, तो हमने अटेंशन बहुत लाउड नहीं देनी, क्या कर रहे हो, चलो चलो ये नहीं करते, ऐसे नहीं फैलते, देखो सब देख रहे हैं। सो द मोमेंट चाइल्ड को आपने बोला सब देख रहे हैं, मतलब परफेक्ट, सब देख रहे हैं, काम हो रहा है, इसी से काम हो रहा है। सो कनेक्ट करना है। आई नो दिस इज हार्ड फॉर यू, कि आपके लिए बहुत टफ है, आपका टॉय उन्होंने ले लिया या आपको ये चाहिए था मार्केट से नहीं मिला, आई नो यू रियली वांटेड इट एंड वील वर्क ऑन दैट, बट वाइल वी आर वर्किंग ऑन दैट आपको गोदी आना है, आपको मुझे हक करना है। डू यू वांट टू गो इन अ डिफरेंट रूम, आपको दूसरे रूम में जाके रोना है, क्योंकि आई नो आपको बहुत बिग फीलिंग्स आ रही हैं। सो दिस चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि जो मैं फेस कर रहा हूँ या जो मुझे हैवी लग रहा है, एक तो मेरे पेरेंट्स वैलिडेट कर रहे हैं कि ये बड़ी बात है, सेकेंड दे आर हेयर टू हेल्प मी, नॉट टू बेसिकली चैलेंज मी या नॉट टू फाइट विद मी। वो अगर आप जाके बोलोगे ना सब देख रहे हैं चुप हो जाओ, तो वो एज अ फाइट देखेगा कि नाउ कम्स द वॉर और अब मैं लड़ूंगा। बट जहाँ आप बोलोगे कि आप जो आपके लिए जो बड़ी बात है, आई नो इट लुक्स बिग टू यू राइट नाउ, डू यू वांट टू गो इन अनदर रूम एंड गेट अ हग और समथिंग लाइक दैट, नाउ द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि ये दे आर इन माई टीम। सो सबसे पहला काम करना है, अपने पे काम करो, अपने आप को शांत करो, अपने आप को बताओ कि दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी। देखो बच्चा है वो रोएगा, इसीलिए बच्चा और बड़े में फ़र्क होता है। सेकंड इज़ कि आप बच्चे से कनेक्ट करो, उसको वैलिडेट करो और उसको एक सेफ स्पेस, सेफ ऑल्टरनेटिव दो कि वहाँ पे हम वेंटिलेट कर सकते हैं। एंड देन अगेन इफ़ द चाइल्ड सेज कि नहीं मुझे यहीं रोना, यू कैन सिट विद द चाइल्ड। मैं तो अपने बच्चों के साथ कई बार मॉल में बैठी भी हुई हूँ, दे वर डाउन, आई वॉज ऑल्सो डाउन विद देम कि ठीक है, यू वॉन्ट टू वेंट, यू आर अ चाइल्ड, यू कैन डू दैट।
एंड ग्रेजुअली जब उन्हें समझ में आता है ना कि ये बिग डील नहीं है, हम्म। ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें अपने आप सोशल सेटिंग में उन्हें समझ में आ जाती है कि कैसे रेगुलेट करना है खुद को। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों पेरेंट्स ना वर्किंग है राइट। एंड उनके पास टाइम की काफ़ी कमी है। अब लोग बाग कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को ना जेंटल पेरेंटिंग मिले, जबकि मेरा जो शेड्यूल है ना वो काफ़ी बिजी है। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग जेंटल पेरेंटिंग को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को ना जेंटल पेरेंटिंग ही मिले? तो जो उनके प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, जनरली ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कई केसेस में वो भी नहीं होता, नैनीज होती हैं। तो अभी आई एम वर्किंग विद अ केस जिसमें सेम इशू है, पेरेंट्स आर बोथ वर्किंग, नैनीज हैंडलिंग द चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है घर में। तो वहाँ पे हम काम करते हैं नैनीज को कैसे समझाना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि वी हैव टू, हमें ये दिमाग में रखना है कि फ़िलहाल प्राइमरी केयर गिवर नैनीज़ हैं। तो वो नैनी को हमें उतनी ही वैल्यू देनी है एडवोकेट करने में, समझाने में कि क्या चीज़ बच्चों को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या चीज़ देनी है नहीं देनी, बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है। तो जब मैं पेरेंट कोचिंग करती हूँ तो अ लॉट ऑफ सेशंस में मैं ये भी बोलती हूँ कि इफ़ यू वांट आप नैनी को सेशन में लेके आओ, क्योंकि उनका समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर विद द चाइल्ड 24/7। वो करना है। उसके अलावा जो आपको 15 मिनट 20 मिनट भी मिलता है ना, कई बार पेरेंट्स कहते हैं मैम हमें सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं बच्चे के साथ, हम ऑफिस से आते हैं, उनका बेड टाइम हो जाता है। तो वो 15 मिनट में भी अगर हम बाउंड्री सेट करेंगे तो फिर बच्चा हमें पसंद ही नहीं करेगा। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा आपको मैनिपुलेट नहीं करे। वो 15 मिनट में अगर वो अभी आपको मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा रहा है तो बच्चा बड़ा भी होगा, वो टीन में भी जाएगा, वो 10 ईयर 11 ईयर का होगा, तब उसको ये पता होगा कि 15 मिनट में मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, या मुझे जब भी कुछ चाहिए मेरे पेरेंट्स देंगे, क्योंकि उनके लिए मुझे प्लीज़ करना इंपॉर्टेंट है। सो द यू शुड नॉट बी प्लीजिंग योर चाइल्ड, यू शुड बी कनेक्टिंग विद योर चाइल्ड। उस 15 मिनट में आप कनेक्शन पे फोकस करो, नॉट कि उसने कुछ डिमांड किया तो उसको दे दिया जाए। जब कभी बच्चे ना सुनते नहीं है माँ बाप की, पेरेंट्स की सुन नहीं रहा है, उस पर्टिकुलर केस में ना माँ बाप को करना क्या चाहिए? पेरेंटिंग भी करनी है, जेंटल पेरेंटिंग भी करनी है, कनेक्ट भी करना है। आपका वो लाइन तो मेरे को हमेशा याद रहती है, करेक्ट बिफोर करेक्ट। राइट। तो अगर बच्चा सुन नहीं रहा है, आप ना काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हो एज ए पेरेंट, पर बच्चा सुन नहीं रहा है, उस टाइम पे एज ए पेरेंट हमें कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए? सुनने, कोई एक एग्जांपल दीजिए। सुनने, फॉर एग्जाम्पल बच्चा ना हम लोग कहीं बाहर मार्केट में है एंड बच्चा सुन नहीं रहा है, वी आर सेइंग कि भैया आपको ये वाला खिलौना खरीदना है, वी आर सेइंग नो टू, और बच्चा लगातार जिद करे जा रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हमें कैसे बच्चे के साथ ना रेस्पॉन्ड करना चाहिए? सी, इसमें भी एज स्पेसिफिक चीज़ें होती है। अगर छोटा बच्चा है, रीडायरेक्ट, नहीं सुन रहा, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए, रीडायरेक्ट कि अच्छा ठीक है इसको छोड़ो, देखो वहाँ पे कुछ है, हम इसमें और इसमें से कुछ ले सकते हैं। सी आई हैव गॉट 2 थिंग्स, दिस इज नॉट, वी आर नॉट बाइंग दिस राइट नाउ, क्योंकि हमने अपनी लिस्ट पे नहीं ऐड किया। लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पेरेंट्स हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट नीड टू टीच अ यंग चाइल्ड कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज से हमारे बजट में नहीं है, या फिर हमारी लिस्ट में नहीं है अभी, ठीक है, कि हमने अभी इसका बजट नहीं बनाया था, वी कैन से दैट, और हमने इसको लिस्ट में नहीं ऐड किया था। सो हम टॉडलर को तो ये बोलेंगे कि अभी हमारे बजट में नहीं है, पर बार बार नहीं बोल रहा है। एक बार उसने नहीं सुन लिया है, योर जॉब इज डन, आप उसको रीडायरेक्ट कर दो कि अभी हमारे पास, लेकिन हम वी कैन डू दिस और वी कैन डू दिस, या फिर आप मुझे लिस्ट में ये सारी चीज़ें ढूंढने में हेल्प करो। सो एनी काइंड ऑफ रीडायरेक्शन ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। और उसमें कभी कभी आपको फिजिकली भी थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है कि उठा के वहाँ से दूसरी जगह ले गए। लेकिन जहाँ बात आती है बड़े बच्चों की, जैसे मान लीजिए 5th क्लास 4th क्लास में बच्चा है, 3rd क्लास में बच्चा है, अब उतने छोटे बच्चे को आप रीडायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो वहाँ पे आपको पहली चीज़ प्रिपेयर करके जाना होता है कि हम स्टोर पे जाएंगे, वहाँ आपको कई चीज़ें दिखेंगी जो आपको चाहे मन करेगा लेने का। व्हाट टेक्निक आई आस्क देम टू डू इज, आप पिक्चर क्लिक करवा लो, बोलोगे यू क्लिक अ पिक्चर, द नेक्स्ट टाइम वी आर टू द स्टोर विल थिंक वेदर वी नीड दैट अगेन और नॉट। और लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे के इम्पल्स उनको बोलता है टॉय चाहिए, ठीक है, लेकिन जब तक, और हमने बोला कि ठीक है पिक्चर क्लिक कर लो, घर जाके देखेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे, बच्चे को नेक्स्ट टाइम नहीं ध्यान होता। हालांकि ऐसा है नहीं, मेरे सो आई हैव ए नेफ्यू, हिज नेम इज दीशु। सो दीशु को मैंने ना कभी, हाउ ओल्ड इज ही इज इन 4th क्लास नाउ। या तो मैंने उसे कुछ 2-3 साल पहले ना कभी किसी कन्वर्सेशन में कुछ बोला था कि आई विल गेट यू सम बाइसिकल, और वो जो बैटरी बेस्ड कार्स आती है ना वो दिलाऊंगा अगर तूने मेरी XYZ चीज़ें मान ली। तो आई थॉट कि अब छोटा बच्चा कितना ही याद रखेगा। तो अभी रिसेंटली लाइक लास्ट वीक ही जब मैं उसके पास था तो ही वाज लाइक कि चाचू मैंने वो बात पूरी कर ली है।
अब बताओ So कब आने वाली there, मेरे पास गाड़ी? right. So that's a very good reinforcer then. See, if kids, because kids are growing up, either इसलिए मैं बोलती हूँ कि fake promises नहीं करना. You have to be very mindful. Even आपके घर में भी कोई relative आता है और बोलता है कि ये करो मैं आपको ये दिलाऊंगा. Always be mindful that no fake promises to your child, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आप ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो. अगर जैसे आपने ये बोला कि मैं साइकिल दिलाना चाहता हूँ बच्चे को, यू कैन मेक हिम वर्क टुवर्ड्स इट. कैसे? एक टास्क नहीं. टोकन इकॉनमी बहुत अच्छी एक रीइंफोर्समेंट टेक्निक होती है कि यू हैव टू कलेक्ट 20 stars to get this. And who will give you 20 stars? Only your parents can give you 20 stars, or whoever is the primary caregiver. जो भी आपको प्रॉब्लम फोकस्ड बिहेवियर लगता है वहाँ 20 स्टार्स निकलवाओ. बच्चा सुबह रेडी होने में दिक्कत कर रहा है, सुबह तुम अच्छे से फटाफट रेडी हो जाओ, अपने सारे काम खुद करो, यू विल गेट अ स्टार. सो यू हैव टू करेक्ट 20 stars टू गेट वन थिंग, और 30 वट एवर आपको. सी, बहुत ज़्यादा स्टार्स पे भी नहीं जाना, क्योंकि तब तक वो बच्चा उतने में वो इरिटेट हो जाएगा. बट बहुत कम वैल्यू भी नहीं रखनी, जो डिपेंडिंग और जो उसको आप दे रहे हो आपको उसको यूज़ करना है. बट फेक प्रोमिस कभी नहीं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है. बट ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि स्टोर पे जाते हैं, बच्चे का कुछ लेने का मन कर गया है, ऑलवेज से दैट यू कैन क्लिक अ पिक्चर, वील गो होम. जब हम नेक्स्ट हमारा वहाँ पे स्टोर पे चक्कर लगेगा, वील डिस्कस बिफोर गोइंग टू द स्टोर, वील डिस्कस व्हाई वी नीड इट एंड व्हाट कैन वी डू फॉर इट टू, लाइक हमें वो चाहिए तो उसके लिए हम क्या करना है. और वहाँ पे आप प्रॉब्लम फोकस बिहेवियर पे काम कर सकते हो कि यू कैन यूज, आप इतने स्टार्स कलेक्ट कर लो, देन वील गो एंड सी इफ यू नीड दैट. इसका मतलब ये जो स्टार कलेक्शन वाली टेक्निक है, इट गिव्स द चाइल्ड अ सेंस ऑफ अचीवमेंट आल्सो. यस, रिवॉर्ड. यस, उसको लगता है कि मैंने कुछ किया है, देन आई हैव अर्नड समथिंग. करेक्ट करेक्ट. सो ही विल एंजॉय इट मोर आल्सो. यस यस. प्लस उसके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आएगा कि अगर मेरे को जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. इट विल टेक टाइम आल्सो, व्हिच मीन फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस. और पेशेंस के साथ साथ आपको वो जो पूरे ड्यूरेशन में आने वाले हिकअप्स हैं, आपको उस सब चीज़ को ना हैंडल करने का ना बहुत अच्छा तरीका समझ में आता है. एंड अब इस पूरे सिनेरियो में जैसे हम लोगों ने बात करी, एक बात जो मुझे समझनी है विच इज़, मेरे को बच्चे को अगर रेस्पेक्ट सिखानी है, रेस्पेक्टिंग थिंग्स अराउंड देम, रेस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, रेस्पेक्टिंग जो घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन देयर ओन डिज़ायर्स, हमारी चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो या कुछ भी हो, उस सबको रेस्पेक्ट कैसे करे बच्चा. बट मुझे ना फियर का भी इस्तेमाल नहीं करना है. मेरे को फियर बेस्ड डिसिप्लिन नहीं सिखाना है बच्चे को. करेक्ट. फिर भी मैं बच्चे को रेस्पेक्ट ना करना कैसे सिखाऊं? सो रिस्पेक्ट, कुछ भी चीज़ अच्छी चीज़ सिखाने के लिए हमें मॉडलिंग करनी है. हम हर बार करेक्ट नहीं करेंगे बच्चे को, बट हम मॉडल करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, बच्चे को कुछ मिला, जस्ट एन एग्जांपल, किसी ने उसको गिफ्ट दिया, उसको नहीं अच्छा लगा, उसने उठा के फेंक दिया. अब क्या रिस्पॉन्स आता है कि ऐसे नहीं करते, चीज़ों को नहीं फेंकते, तुम्हें पता नहीं है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बट आप रिस्पेक्टफुल होके नहीं ये बोल रहे हो, राइट? उसको रिस्पेक्ट सिखाने के लिए आपको उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, सो दैट रिस्पेक्ट उसको समझ में आए, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर डन हियर. चाहे वो आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, किस तरीके से बात निकल रही है, झगड़े होते हैं, राइट? बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो झगड़े बच्चों के सामने नहीं हो. कुछ भी कम्युनिकेट आप बच्चों के सामने कर रहे हो, अपने पार्टनर से, अपनी मेड से, किसी से भी, वो उस टोन में होनी चाहिए जिस टोन में आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे बात करे. तो यू हैव टू बी माइंडफुल. बच्चे ने जैसे वो चीज़ उठा के फेंक दी, वी आर गोइंग टू गिव इट बैक टू द चाइल्ड एंड वी आर गोइंग टू से, आई कैन सी यू डिड नॉट लाइक द गिफ्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी सो वोकल अबाउट इट. और या फिर उसको आपने डिस्प्लेसमेंट सिखाई है कि अगर आपको ये नहीं अच्छा लगा, वी कैन ऑलवेज से दैट वील कीप इट इन आवर बैग एंड वील सी व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इट. अगर आपको नहीं अच्छा लगा, यू विल ऑलवेज हैव टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली. बट ये हमें रिस्पेक्ट के साथ बच्चे को बताना है, और उसी टाइम करेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. You can pick it up and you can simply say that's not how we are going to do this, and आपने चीज़ उठा के रख दी. पेरेंट्स की बात हो गई, जेंटल पेरेंटिंग के बारे में बात हो गई, थोड़ा बच्चे के बारे में जान लेते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर. एक बच्चे के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्या इसके बारे में कुछ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी अवेलेबल है मार्केट में? अगर हैं तो कुछ इनसाइट्स है जो आप शेयर करना चाहो. See, it's not scientific research, but gentle parenting was always there in the form of authoritative parenting, right? As I said, तो ये बच्चे, इट हैज़ बीन सीन थ्रू लॉट ऑफ रिसर्चेस कि जब जिस हाउस होल्ड में अथॉरिटेटिव या जेंटल पेरेंटिंग ज़्यादा यूज़ हुई है, उस घर के बच्चे ज़्यादा काम, कंपोज, सिक्योर फील करते हैं व्हेन दे आर एज एडल्ट्स, एंड दे आर मोर रिस्पेक्टफुल
towards other people, more empathetic, decision making उनके लिए easy हो जाती है. So lot of parameters are more sorted for them आगे जाके इस तरह के हाउस होल्ड्स में. वेरएज जैसे कि हमने बात की थी कि अथॉरिटेरियन जो स्टाइल्स था, जिस तरह के हाउस होल्ड में होती थी कि माई वे और हाई वे, नो मीन्स नो, ये सारे उसमें क्या देखा गया कि जो बच्चे बड़े होते हैं वहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, उनको रिलेशनशिप्स में बहुत ट्रबल हुए क्योंकि उनको कम्युनिकेट, अपनी नीड्स कम्युनिकेट करना नहीं आता ठीक से. तो लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत एस्पेक्ट्स में उन्होंने ट्रबल फेस किया. हाँ, ऑफ कोर्स उसको बच्चों को लगने लग जाता है कि as soon as I will demand something, Yes. उसको ना वो fear of rejection रहेगा. Correct. उसको लगता है कि यार मैं तो रिजेक्ट होने ही वाला हूँ, then how can I open up with somebody else? Yes. हाँ, of course. And this raises a big question कि जेंटल पेरेंटिंग का ना बच्चे की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट है. बहुत वासु. It's a game changer once you start working on yourself as a parent and you are more empathetic towards your child, you are more careful on your words, how you're responding, and आप उनके emotions को express करने दे रहे हो easily. You are raising an emotional resilient child. एक ऐसा बच्चा जो किसी भी environment में, किसी भी stressful situation में bounce back करना उसको आएगा. क्यों? क्योंकि आपने उसको बचपन से सिखाया है that all emotions are okay, they are free, like you're free to express yourself. But while I say all emotions are okay, all behaviors are not. कि आप गुस्सा फील कर सकते हो बट आप चीज़ें फेंक नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते. तो हर टाइप का इमोशन इज़ ओके. आपने जिस बच्चे को ये सिखाया है वो बच्चा बड़ा होके खुद के भी इमोशंस की रिस्पेक्ट करेगा, EQ उसका बहुत अच्छा होगा और दूसरे की भी इमोशंस की रिस्पेक्ट करेगा. चाइल्ड एंजाइटी हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था इस वाले टॉपिक पे. चाइल्ड की एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके ऊपर कितना बड़ा फ़र्क है जेंटल पेरेंटिंग का? या सो हाउ जेंटल पेरेंटिंग में ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर बिग इमोशंस, आप अपने बच्चे को देखने दे रहे हो कि दिस इज़ हाउ आई एम हैंडलिंग माई स्ट्रेस एंड माई एंगजाइटी. सो इफ़ आई एम स्ट्रेसफुल अबाउट समथिंग और मैं किसी पे स्नैप कर रही हूँ, तो जब रिपेयर वाला पार्ट आता है ना, जेंटल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा फोकस करता है रिपेयरिंग पे. रिपेयरिंग मतलब कि अगर मैं तो स्नैप करूँगी, देखो जेंटल पेरेंटिंग ये नहीं कहता कि आप परफेक्ट पेरेंट होगे, आप कभी स्नैप नहीं करोगे, आप कभी नहीं झाड़ोगे बच्चों को, वो तो होगा. आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपने चीख दिया, बट नाउ कम्स द रिपेयरिंग पार्ट. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ये कहता है कि जब आपसे गलती हुई है, आप कामली जाके उनको बोल रहे हो कि आई एम सॉरी, आपके ऊपर चीखना तो नहीं चाहिए था मुझे, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट, यू डिजर्व माई लव एंड एवरीथिंग, एंड लेट्स रीडू इट. डू यू वांट मी टू रीडू इट और डू यू वांट अ हग? अगर बच्चा कहता है कि आई मीन या यू शुडंट हैव शाउटेड, सो ओके आई विल रीडू इट, और आप फिर से वो चीज़ कर रहे हो. आपने जो भी बाउंड्री सेट करनी थी कि बेबी आपको आराम से बोलना था या आपको थ्रो नहीं करना था, आई एम सॉरी आई ऑल्सो लॉस्ट माई माम, लेकिन अब मैं उसको दोबारा से ठीक से बोलूँगी, और आप पोलाइटली आप बोल के यू आर रिपेयरिंग इट, सो दैट बच्चे के दिमाग में वो सिचुएशन कभी ट्रिगर बन के ना आए कि वो याद करे और उसको एंग्जाइटी हो. एंड देन हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आपका बहुत गुस्सा आ रहा है, यू जस्ट वॉन्ट टू लैश आउट, आपको चीज़ें फेंकने का मन कर रहा है. सो हेयर्स वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज एंड यू हैव टू से कि मुझे ना थोड़ा 5 मिनट दो, मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, लेट मी गो एंड वर्क ऑन माई ब्रीदिंग एंड आई विल कम बैक. उनको ये समझाना कि व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक, लीव द रूम, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड देन कम. इट्स नॉट ओके टू जस्ट लैश आउट ऑन एवरीबडी. तो ये कैसे आप खुद पे काम कर रहे हो, ये उस बच्चे की एंग्जाइटी, जैसे हमने बोला कि वो एंग्शियस फील ना करे, वो अपने इमोशंस कैसे रिपेयर करे, अपने इमोशंस पे कैसे काम करे, बहुत कनेक्टेड है ये दोनों चीज़ें. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, तो कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है जेंटल पेरेंटिंग उसके लाइफ की, जैसी फेजेस चेंज हो रहे हैं जिससे वो जल्दी से ना कोप अप कर ले. ब्रेन डेवलप हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारा कुछ चेंज है बच्चे के लिए. करेक्ट. तो इन सारे चेंजेस को कैसे बच्चा कंज्यूम करे, इसमें जेंटल पेरेंटिंग का ना कितना बड़ा रोल है? सी जेंटल पेरेंटिंग के ये आपको ध्यान रखना होगा, यू कैन नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. जैसे आपने बोला चेंजेस होते हैं, जेंटल पेरेंटिंग ये नहीं कहता कि अपने बच्चे के आसपास बबल बनाओ. जेंटल पेरेंटिंग कहता है उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करो, इवन इफ योर चाइल्ड सेज यू नो आई वांट टू गो एंड ट्राई समथिंग रियली रिस्की टिल अ सर्टेन एज. ऑफकोर्स वो 18 प्लस होकर अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है. टिल 18 यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू सेट दोज बाउंड्रीज. आफ्टर 18 एज अ पेरेंट यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस. वो कुछ गलत करना चाह रहे हैं, यू हैव टू लेट देम
टेक देयर ओन डिसीजंस, क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए गलत है वो उनके लिए सही है, एंड यू जस्ट हैव टू बी देयर फॉर देम when they are going through something. कुछ टफ चीज़ है, they want to, उनका एक हार्ड टाइम चल रहा है, you have to be there but you don't have to fix their problems. कई लोगों को ये भी लगता है जेंटल पेरेंटिंग मतलब फिक्स देयर इश्यूज एंड यू नो उनको आप सफ़र मत करने दो, बट वो पार्ट तो रहेगा. बच्चा सफ़र कर रहा है या एज अपने बच्चे को आप बड़ा होते देखते हो, आपने बोला बहुत सारे चैलेंजेस वो होंगे, वो चैलेंजेस फेस करेंगे, स्कूल जाएंगे, कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, बुली होगी, एट अ सर्टन पॉइंट यू कैन इंटरफेयर, उसके आगे आप नहीं कर सकते. सो ऑल यू कैन डू इज बी देयर फॉर देम, दैट्स इट. करेक्ट, विच मीन्स देखो पेरेंटिंग जो मेरे को लगता है ना, वो पेरेंटिंग इज लाइक आपको ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. करेक्ट. आपको रास्ते में दुनिया भर के हिकअप्स आएंगे, ट्रैफिक भी मिलेगा आपको, रेड लाइट भी मिलेगी, ग्रीन लाइट भी मिलेगी, कोई आपको ओवरटेक भी करेगा. आपको 3 ही काम करने हैं, ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच. कब कितनी दबानी है और वो कंटिन्यूसली आपको दबाते रहना पड़ेगा. हर बार कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा. बस बच्चे को ये सिखाना इन तीनों का यूज़ क्या है, इन तीनों की वैल्यू कहाँ है. जब एक्सीलरेट करना है तो ये दबाना है, एक्सीलरेट क्यों करना है, ब्रेक कब लगानी है. तो मैं हमेशा पेरेंटिंग को ना ABC वाले रूल से हमेशा पहचानने की कोशिश करता हूँ कि कितना, कब, क्या और कैसे. अगर ये समझ में आ जाता है तो पेरेंटिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है. बच्चों का वही सफ़र आप आराम से आ जाते हो. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, आप देखते हो कि एक दूसरे से झगड़ते हुए आ रहे हैं रास्ते में, कोई किसी को गाली देता हुआ रहा है, सिग्नल पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है. इट डिपेंड्स कि आपने ना किस टाइप की पेरेंटिंग दी, बच्चों को समझाया क्या है कि रूट कैसा होएगा पूरी लाइफ का. हिकअप्स आएंगे, ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि आप ही ज़िंदगी में अकेले नहीं हो. सिग्नल आपको रेड मिलेगा ही मिलेगा. देयर विल बी पीपल जो आपको कट मार के जाएंगे, आपको ओवरटेक करके जाएंगे. हाउ यू रेस्पॉन्ड टू दैट, करेक्ट, दैट इज बीइंग डिफाइंड कि आपकी पेरेंटिंग कैसे रही है. एक बहुत अच्छी थ्योरी है जो कि मेरे को लगता है विच इज़ अटैचमेंट थ्योरी. जेंटल पेरेंटिंग के अंदर कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है अटैचमेंट थ्योरी. See, as I said, gentle parenting is a lot about connection, how you are connecting with your child. लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि आज फास्ट पेस दुनिया है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. अटैचमेंट थ्योरी के हिसाब से ये होता है कि जब बच्चा, शुरू से हम बात करते हैं कि जब बच्चा बहुत क्लिंगी हो रहा है ना, दे वांट मम्मा गोदी और दे वांट टू बी विद द पेरेंट, कि आप मेरे साथ खेलो, तो उसको डिसमिस नहीं करना है. जेंटल पेरेंटिंग ऑलवेज से कि उनको वैलिडेट करो कि आई नो आप मुझे मिस करोगे व्हेन आई एम गॉन, बट व्हेन वील बी बैक. तो वो जो आप 15 मिनट भी बच्चे के साथ बिता रहे हो, वो 15 मिनट शुड बी पावर पैक 15 मिनट या पावर पैक 20 मिनट, कि उसमें फ़ोन, वर्क कॉल्स, लैपटॉप, कोई और काम नहीं होना चाहिए. वो 15-20 मिनट ऐसे होना चाहिए कि बच्चा उसको देखे कि यू नो ये जो मम्मी या पापा आएंगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी ओनली माई टाइम, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. सो वहाँ पे बच्चे का अटैचमेंट चाहे 20 मिनट या 15 मिनट का ही होता है ना, वहाँ पे उसको ये पता है कि दिस इज़ माई, वहाँ पे उसको पावर मिल जाती है टू कंटिन्यू आगे के पूरे दिन के लिए, रात के लिए, हर चीज़ के लिए. सो कहीं ना कहीं येस, जेंटल पेरेंटिंग यही कहता है कि कनेक्ट विद योर चाइल्ड 100%, चाहे वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बट कनेक्ट. हमने जेंटल पेरेंटिंग के बारे में बात करी, पेरेंट्स का क्या रोल है उसके बारे में बात करी, कितना बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर उसके बारे में बात करी. अब कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में. जेंटल पेरेंटिंग आजकल की जनरेशन के लिए ना एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड हो गया, बिकॉज दे वांट टू बी ट्रीटेड लाइक, बिकॉज उनको लगता है कि हमारे टाइम पे शायद कुछ कमी रह गई थी, वो ये टाइप की, एंड लेट अस, आई थिंक वो तो हर जनरेशन में फील होता है, फुलफिल इट फॉर आवर चाइल्ड. बट बिकॉज हमारे फैमिली मेंबर है ना, उनकी तरफ से ना आपको काफ़ी ना अपोजिशन झेलना पड़ता है. इस पर्टिकुलर केस में कैसे मेक श्योर करें जेंटल पेरेंटिंग मिले बच्चे को. सो प्राइमरी जो भी, मान लीजिए पेरेंट्स वर्किंग हैं, प्राइमरी केयर गिवर अगर आपके इन लॉज हैं, तो एक गोल, एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि देखिए उनका गोल भी वही है जो आपका गोल है, टू हैव अ बेटर एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर योर चाइल्ड. लेकिन उनका उस फ्यूचर तक पहुंचने का रास्ता पहले डिफरेंट था, अभी चीज़ें हैव चेंज्ड. तो कहीं ना कहीं उनको यही समझाना है, लेकिन ये समझ के दैट दे डोंट मीन यू नो कुछ वो बुरा नहीं सोच रहे या बुरा नहीं चाह रहे आपके बच्चे के लिए, व्हेन दे आर गिविंग देम कैंडीज या फिर वो लेट गो कर रहे हैं कुछ गलतियों को, दे आर डूइंग दिस बिकॉज दे थिंक दिस इज़ राइट फॉर देम. सो हमें वहीं पे उनको बिठा के चीज़ों को समझाना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 50 बार अगर ज़रूरत पड़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पेरेंट, द ओनस इज़ ऑन यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके बच्चे को कैसी पेरेंटिंग मिले,
तो आपको ये चीज़ पेशेंटली बार बार करनी पड़ेगी. कभी कभी ऑफकोर्स पेशेंट भी लूज होगा, बट देन रिपेयर वर्क करो अगेन एंड अगेन उनको ये चीज़ में, और जितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो. लाइक अगर आप कोई रील्स देख रहे हो, आप कोई वर्कशॉप्स देख रहे हो, या फिर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, सिट विद योर इन लॉज, सिट विद द ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर सिट विद हुएवर द प्राइमरी केयर गिवर इज. उनसे बैठ के बात करो कि मुझे ये पढ़ने को मिला, मुझे ये सुनने को मिला, एंड देन ऑल्सो गिव देम द वैल्यू कि आपके टाइम पे चीज़ें कैसे होती थी. ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एट द सेम पॉइंट वासु कभी कभी होता है कि इतना एनर्जी नहीं बचती कि आराम से बात करें, इतनी एनर्जी नहीं बचती कि बार बार वही चीज़ समझाएं, बट रिमाइंडर ज़रूर देने हैं. चॉकलेट्स मैंने बोला जैसे हमें बाउंड्री बच्चे के साथ सेट करनी है ना, वैसी बाउंड्री सब फैमिली मेम्बर्स के साथ सेट करनी है, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली क्यों ना हो. चॉकलेट नहीं देनी मतलब चॉकलेट नहीं देनी, एंड यू हैव टू बी वेरी फर्म विद दैट. उसमें चलो ठीक है आज दे दो, चलो ठीक है नानी के यहाँ से आई है या इसके यहाँ से आई है तो दे दो. कभी कभी ये देखा है कि वो पार्शियलिटी भी हो जाती है कि मैं समझौतावादी ना बने. हाँ, कि मतलब वो नहीं कि इस केस में ओके है. व्हेन यू आर सेटिंग द बाउंड्रीज दे हैव टू बी कंसिस्टेंट. और जब आपकी कंसिस्टेंट बाउंड्रीज होंगी ना, तो ग्रेजुअली सब रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके भी माइंड में आ जाएगा कि दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. सबसे बड़ा इशू पता है आज की डेट में जो मेरे को लगता है वो है ये है कि बोथ द पेरेंट्स हैव देयर डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स. एक को बहुत ज़्यादा लाड करना है बच्चे को, एक को बच्चे को थोड़ा डिसिप्लिन बनाना है. अगर दोनों का पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट है, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कैसे मेक श्योर करें बच्चे को ना जेंटल पेरेंटिंग मिले. सो पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होना एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि वो चीज़ बहुत नॉर्मल है कि हाउ अ फादर इज़ कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड वर्सेस हाउ अ मदर इज़ डूइंग दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ईच अदर्स पेरेंटिंग स्टाइल, कि आप एक दूसरे को लेके कितना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो व्हेन इट कम्स टू कॉन्सिक्वेंसेज, व्हेन इट कम्स टू कि आप कैसे बच्चे को बता रहे हो कि ये रूल्स हैं, या मदर ने जो बोला है उसको रिस्पेक्ट करना है, या पापा ने कोई चीज़ बोली है तो उसको रिस्पेक्ट करना है. तो यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज. आपके स्टाइल्स अलग हो सकते हैं, बट व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस और आप बच्चे को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो बाहर कम्युनिकेट करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों सेम पेज पे हो. आज हम टीवी 1 आवर देख सकते हैं, पापा आके अगर बोले नहीं 1 आवर नहीं आज हम 2 आवर्स देखोगे, तो इससे क्या लगेगा, मदर की वैल्यू नहीं है. सेम वे अगर पापा ने बोला कि चलो आज बाहर घूमने चलते हैं, मदर से इसकी नहीं आज नहीं जाना पढ़ना है, पापा ने कहा अच्छा ठीक है, तो ये क्या समझ में आया कि मम्मा की चलती है पापा की नहीं चलती. सो द चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न टू मैनिपुलेट द पेरेंट्स. तो यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स decision, even if you are not agreeing with those decisions at the moment, you have to make sure कि आप वो चीज़ behind the doors जाके आप करो communicate, not in front of your child. In front of your child you have to work as a team, कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे की कभी बुराई नहीं सुनेंगे कभी कभी, क्योंकि कई बार होता है बच्चे ना मैनिपुलेशन के साथ साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं एज दे स्टार्ट ग्रोइंग अप. जहाँ वो देखेंगे कि पापा की नहीं चलती है ज़्यादा या मम्मा की नहीं चलती है ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं बड़े होते होते ना उनको वैल्यू देना कम कर देते हैं. तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वो नहीं हो. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को जब भी आप दूसरे अपने को पेरेंट के बारे में बात कर रहे हो तो बहुत ही प्यार से बात करना, सो दैट द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स कि दिस इज़ अ पर्सन जिसको बहुत वैल्यू दी जाती है, या डिसरिस्पेक्ट तो करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है इस घर में. सो ऑलवेज वर्क टुगेदर एज अ टीम इवन इफ योर स्टाइल्स आर डिफरेंट. कुछ बच्चों की ना कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, कैसे मेक श्योर करें कि जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स है उनको भी ना उसी तरीके का जेंटल पेरेंटिंग मिले जितना रेगुलर बच्चों को मिलता है. हर बच्चे की नीड अलग होती है. कई बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग जैसे आपने बोला अलग नीड होती है. कई बच्चों को ना आपने देखा होगा टच ज़्यादा ज़रूरी अच्छा लगता है, कईयों को नहीं अच्छा लगता. कई बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो नहीं बैठेंगे. तो हर बच्चे की नीड क्या है. मान लीजिए एक बच्चा घर में है जो बहुत कूदता रहता है, पर पेरेंट कहता है कि नहीं कूदना, सिट डाउन. तो जो चीज़ बच्चे के बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही है वो ये नहीं करेगा. तो हमें पहले बच्चे को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमें समझना है कि बच्चे की बॉडी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बच्चे की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. जैसे हम बोल रहे हैं कि उनको आप फीलिंग्स फील करने दो, उनको स्पेस दो टू बी देमसेल्व्स. द सेम थिंग गोज व्हेन इट इज़, जब हम जैसे आपने बोला स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ होती है, नॉट जस्ट सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी इन जनरल ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि कोई स्लो लर्नर बच्चा है कि जिसको
इजीली चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो हमें उनकी पेस के हिसाब से चलना है, रेस नहीं है। इसलिए वही मैं बोल रही हूँ कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपनी पेस के हिसाब से चलेगा। इवन अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों बहुत यूनिक हो सकते हैं, दोनों की पेस एकदम अलग हो सकती है। हर बच्चे की नीड समझनी है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। करेक्ट। बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग बच्चे के किसी टेंट्रम पे या उनकी किसी रिक्वायरमेंट पे, किसी विश पे हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, तो बहुत बार बिकॉज ऑफ माइंडसेट मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ फॉर द होल डे। फॉर एग्जांपल मेरा आई हैड अ बैड डे इन द ऑफिस, कमिंग होम और बच्चे का अगर मैं ये सारी चीज़ देखता हूँ तो मैं ना बहुत बार हार्शली रिएक्ट कर देता हूँ। करेक्ट। और ये मोस्टली पेरेंट्स के साथ होता है, वर्किंग पेरेंट्स के साथ तो है ही। अगर एक पेरेंट हार्शली रिएक्ट करता है अपने बच्चे के साथ, उसके बावजूद भी उसे अपने बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप जो है ना वो वापस से मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, कैसे मेक श्योर करें कि वो रिपेयर कर सकें हम लोग? रिपेयर इन द सेम मोमेंट। सो आप चाहे 5 मिनट बाद कहीं को रियलाइज़ होता है कि आप जब डांट देते हो ना तो आपको इमीडिएटली रियलाइज़ तो हो जाता है कि गड़बड़ हो गई है। तो रिपेयर इन द सेम मोमेंट, ऐसे नहीं कि मैं कल कुछ अच्छी चीज़ ला के रिपेयर कर दूंगा। सो आपको कॉम्पनसेट नहीं करना, वहीं के वहीं रिपेयर करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, गो देयर, रिपेयर द थिंग कि मुझसे गलती हुई, इस टोन में मुझे आपसे बात नहीं करनी थी, एंड द नेक्स्ट टाइम आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई विल डू दिस इंस्टेड। सो दे वुड ऑल्सो नो दैट यू आर वर्किंग ऑन योर एंगर एंड इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट। क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप ऑफिस से आए, आप बच्चे पे चीख दिए, चिल्ला दिए, इस केस में क्या होता है, बच्चों को लगता है कि दिस समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी एज अ चाइल्ड, जो मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा गुस्सा दिलाता हूँ। तो वो हमें अपने बच्चे के दिमाग में नहीं आने देना, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट होगी, आगे जाके कॉन्फिडेंस पे असर होगा। तो रिपेयरिंग उसी टाइम करनी है और उसको कॉम्पनसेट नहीं करना कि यार मैं बच्चे पे चीख देता हूँ, चलो टॉय दिला देता हूँ। वो सारी चीज़ों से कॉम्पनसेट नहीं करना, वहीं देन एंड देयर कनेक्ट विद देम। करेक्ट। ऐसी कुछ क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि जेंटल पेरेंटिंग के टाइम पे ना मोस्ट ऑफ द पेरेंट ना ये वाली गलती तो जरूर करते हैं? गिव इन करना, कि जब हम जेंटल पेरेंटिंग, क्योंकि मोस्टली जो जेंटल पेरेंटिंग करने चाहते हैं ना, वो पेरेंट्स हैं जो किसी भी हालात में अपने बच्चों को बेस्ट दे उस हद तक भी जाने को रेडी हैं कि वो खुद का रिपेयर वर्क स्टार्ट कर देते हैं, जैसे वो ब्रॉटअप किए गए हैं, जिस ट्रॉमा से वो निकले हैं, या वो जो उनके ट्रिगर्स हैं वो उन पे भी काम कर रहे हैं। सो दीज आर द पेरेंट्स हु रियली वांट टू वर्क ऑन दैट। बट वाइल डूइंग दैट वो ना बाउंड्री सेट करने में कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, गिव इन कर जाते हैं कि चलो ठीक है, आज बच्चा बहुत उससे निकला है, आज कर देते हैं, कोई बात नहीं। बट कहीं ना कहीं हमें समझना है कि बाउंड्री बच्चे को समझानी इम्पॉर्टेंट है कि ये जब हम बाउंड्री सेट करते हैं ना तो ये सॉलिड होती है, हिलती नहीं है। लेकिन अगर बार बार आप गिव इन करोगे, जेंटल पेरेंटिंग में ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स, उनको लगता है कि स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, बट जेंटल पेरेंटिंग में यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्टनेस डजंट मीन नो you won't get this, it's not being rude or loud with them, it means no dear, this is not here, आज ये नहीं है मेन्यू पे, and we'll put it on Tuesday or Wednesday. So I'm polite, I'm still firm, मैंने बाउंड्री स्टिल अनशेकेबल बाउंड्री रखी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जेंटल पेरेंटिंग इज़ नॉट कि आप उनके साथ गिव इन कर सकते हो, स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। अगर आजकल के पेरेंट्स को ना जेंटल पेरेंट सीखनी है, कुछ एक दो ऐसी डेली हैबिट्स बताओ जिससे पेरेंट्स ये समझ सके कि जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है, और जेंटल पेरेंटिंग अगर मुझे करनी है तो XYZ टाइप की हैबिट्स हैं जो मेरे को डेली रूटीन में अपने में लानी पड़ेंगी। एक तो प्रिपेयर योर चाइल्ड। आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चे के ट्रिगर पॉइंट्स पता होते हैं कि स्कूल जाने से पहले बच्चा फैलता है, कपड़े निकालते हैं तो कपड़ों को देख के वो फैल जाता है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे फैलता है, बस के टाइम पे। सो यू नो जो बेसिक बच्चे के ट्रिगर्स होते हैं ना आपको ही पता होते हैं। सो ऑलवेज प्रिपेयर योर चाइल्ड दैट दिस इज़ गोइंग टू कम, यू मे हैव बिग फीलिंग्स बट आई एम हियर फॉर योर बिग फीलिंग्स। तो आपने जब उनको प्रिपेयर कर दिया, आपने वैलिडेट कर दिया कि ये जो तुम फील करोगे ये बड़ा लगेगा तुम्हें, you may see this as something very hard, very difficult, but while you are seeing that as hard and difficult, I am here with you and we are going to face it together. तो आपने उसको वैलिडेट कर दिया, आपने कनेक्ट कर लिया, प्रिपेयर किया, वैलिडेट किया, कनेक्ट किया। दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू, उनको ईजी लगेगा कि अपने मेरी एनवायरनमेंट में माई पेरेंट इज़ ऑलवेज देयर विद मी। इस पॉडकास्ट को देखने वाले जितने भी पेरेंट्स होंगे ना, उनको फाइनली एक ऐसा मैसेज, एक सम टेक अवे जो उनको याद रखना चाहिए कि अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना है ना तो आपको ना ये सारी चीज़ें याद रखनी है जेंटल पेरेंटिंग के बारे में। Gentle parenting is all about you, not your child. So even if your child is tough, even if your child is cranky, very adamant, ज़िद्दी बच्चा है,
ये नहीं सोचना कि इसके लिए जेंटल पेरेंटिंग नहीं है. जेंटल पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू आर पेरेंटिंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, how you are responding. So parenting is all about you. You have to work on yourself. लवली, थैंक यू सो मच समीक्षा. आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ना काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है. अगर किसी को आपसे जेंटल पेरेंटिंग सीखनी है, हाउ कैन पीपल गेट कनेक्टेड टू यू? So through my social media, or they can also email me. My social media handle is parenting pal by Samiksha, SAMEKSHA, and also they can WhatsApp me. Generally मेरे Instagram handle पे मेरा work official number है. They can WhatsApp me, they can email me, and we can connect. All right. Thank you so much. Thank you so much for coming on the show. Thank you, Asu.